कैसे हो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हायर मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कंपटीशन बुक है एचडी यादव, जो टैट, रेलवे, बैंक, एसएससी और सुपर टैट, ठीक है, और जो जूनियर भर्ती होती है उन्हीं सभी एग्ज़ाम के अंदर जो है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एचडी जो यादव है वेरी इंपॉर्टेंट बुक है कंपटीशन के लिए। आप कोई से भी कंपटीशन के अंदर बैठ जाइए, सभी में जो है बहुत प्रश्न आपको मिलते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसको करा रहे हैं, देख लीजिए। और चैप्टर चल रहा है आपका घातांक और करनी। घातांक और करनी के अंदर जो है हमें 7 प्रश्न करा दिए हैं एक्सरसाइज के, 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आप हायर मैथमेटिक्स पर जाकर देख सकते हैं हमारी वीडियोज। तो ये 8वां प्रश्न है। इसके अंदर 8वें के अंदर क्या दिया, 0.01024 और इसकी पावर 1/5। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन है 4.0 है, बी जो ऑप्शन है 0.04 है, सी ऑप्शन 0.4 है और डी ऑप्शन 0.00004 है। तो इनमें से कोई एक विकल्प सही हो सकता है। कौन सा विकल्प सही होगा इसको देख लीजिए। इससे पहले आपको जो है सोल्व करना होगा प्रश्न को, ठीक है। सोल्व किस तरह करेंगे उसको देख लीजिए। इसको लिख लीजिए 0.01024 और इसकी पावर कितनी, 1/5। तो ये चीज़ है। आप एक काम कर दीजिए, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इससे पहले आप एक काम और कर लीजिए, इसकी पॉइंट हटा दीजिए। जैसे पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4 5 तो 10 की घात 5 बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट हट गई, छोड़ दीजिए। तो ये 10 24 और नीचे 10 की घात हो गई 5 और इसके 1/5। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। 1024 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके अंदर, ओके। तो करिए इसके अभाज्य गुणनखंड, देख लीजिए। 10 24 इससे करना है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। वैसे तो जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट 4 से कीजिए। 4 दूनी 8 हो गए, 2 बच गए, 4 पंजे 20 ये हो गए, ठीक है। और 4 छिक्के कितने होंगे, 24 ये आ गए। अब इसे 4 से फिर डिवाइड कर दीजिए। 4 से जैसे डिवाइड करते हैं तो 4 छिक्के 24, 4 चौक 16, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 चौक 4 एकम 4 और 4 छिक्के 24 हो जाएंगे। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा। 4 से करते हैं तो 1 आ जाएगा। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5। तो इसको लिखते हैं हम 4 की घात 5 और नीचे 10 की घात 5 और टोटल 1/5। आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1/5। इसको 2 से एक काम कीजिए, 10 आ जाएगा ये, या 5 गुने में 1/5 कर दीजिए। 10 5 गुने में 1/5 कर दीजिए। इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 4/10। फिर जो है 4/10 हुआ। या एक काम फिर कर दीजिए, क्या करना है कि इसको लिख दीजिए 4/10, इसको डिवाइड कीजिए तो 0.4 इसका आंसर आ जाएगा, 0.4। अब 0.4 कहाँ है, सी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसके अंदर कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प हमारा होगा सी, बिल्कुल राइट, ठीक है। तो इस तरह जो है आपको करना है, शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। जितना अधिक शॉर्ट होगा उतना ही जो है जल्दी एग्जाम में प्रश्न हो जाएगा मैथमेटिक्स का। वरना मैथ का जो प्रश्न होता है बड़ा ही टाइम लेता है। जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल आते हैं, इनकी अपेक्षा जो है मैथ के अंदर कैलकुलेशन करनी होती है, तो कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका मैथ जल्दी से जल्दी हो जाएगा और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिस जो है आदमी को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। तो परफेक्ट बनने के लिए, किसी भी काम में परफेक्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए मैथमेटिक्स के, तो आपसे अच्छे से आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है इसके अंदर। और 9 के अंदर क्या दिया हुआ है, ये 9 में दिया हुआ है, इसने क्या दिया, 16
16 और इसकी पावर हो गई 3/4 और बराबर होगा। ये विकल्प देख लीजिए, कोई एक विकल्प राइट होगा, जो भी विकल्प राइट होगा उसको ही कर दीजिए, ठीक है। ओके, और विकल्प क्या है? फर्स्ट विकल्प है हमारे पास 2 और इसका जो है फोर्थ मूल होगा, यहाँ लिख देते हैं, और फिर 8 आ जाएगा, 2 का 3 मूल हो जाएगा और 16 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको देख लीजिए, कोई एक विकल्प सही होगा, जो सही होगा उसको ले लीजिए। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। इसको करना इस तरीके से है, यहाँ देख लिए सोल्विंग 16 इसकी पावर 3/4 है, तो 16 को ब्रेक कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए इसकी, ठीक है। तो 16 के क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखिए किस तरह, 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए, 4 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए, 2 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए, 1 आ जाएगा। इसको लिखते हैं, कितनी पावर हो गई? 2 की 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 कर दीजिए, 3/4 कर दीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की 3, 2 को 3 बार लिख दीजिए, तो कितना आएगा? 8, ठीक है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? बिल्कुल बी सही होगा। तो बी विकल्प इस पर्सन का राइट होगा, आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ओके, तो इस तरह इसको करना है। 9% था ये। आशा करते हैं कि आपकी समझ में जो है आ रहा होगा। धीरे धीरे बता रहे हैं, ये विकल्प है और ये इसकी सोल्विंग है, ठीक है। सोल्विंग जो है समझ आ रही होगी आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 10, और 10 के अंदर क्या दिया हुआ है इसको देखिए। 10 के अंदर दिया हुआ है 36 और इसकी पावर हो गई 1/6। ए विकल्प लिखिए, बी सी डी, कोई एक विकल्प सही होगा, जो विकल्प सही होगा उसको लिख दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, और इसके अंदर पहला जो विकल्प है 1 है, फिर 6 है, और फिर 6 का अंडर रूट है, इस तरह विकल्प दिए हुए हैं, और फिर 16 है, अंडर रूट नहीं, घनमूल, ठीक है, घनमूल। चलिए यहाँ घनमूल कर दीजिए, यहाँ नॉन कर दीजिए। नॉन का मतलब होता है कोई नहीं, कोई भी विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह इसको लगाना है, लगाइए इसको। चलिए देखते हैं, ये आंसर होगा इसका यहाँ पे। तो ये 36 दिया हुआ है, 36, तो 6 में ब्रेक हो रहा है। अगर 36 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन आंसर जो है विकल्प में देखिए क्या आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 1 से तो मतलब ही नहीं है। इसके जो है इसको ब्रेक कर दीजिए, 6 गुने के 6, और इसकी पावर हो जाएगी 1/6, ठीक है। तो 6 गुने 6 कितना हुआ? 6 की घात 2 और गुने में 1/6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 6 की पावर कितनी आ जाएगी? 1/3, ठीक है। 1/3 का क्या मतलब होता है? 6 का घनमूल। आपका विकल्प कौन सा सही होगा? सी। तो सी विकल्प बिल्कुल राइट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो सी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट होगा, देख लीजिए अच्छे से, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। एस डी यादव चल रही है बुक, और इसके अंदर चैप्टर करनी और घातांक का ले रखा है, और 11% देखिए, 8 की पावर होगी 2/3 बराबर होगा, ये विकल्प दिया बी सी और डी। ए विकल्प के अंदर क्या दिया इसने? 5 सही 1/2, 21 सही 1/3, ये 4, 3 सही 1/3, कोई एक विकल्प सही होगा, ठीक है। कोई एक विकल्प बिल्कुल राइट होगा, उसको देखिए कौन सा विकल्प बिल्कुल राइट होगा। ओके, चलिए अब राइट विकल्प देखना है इसके अंदर कौन सा सही हो सकता है हमारा। सबसे पहले एक काम कीजिए, 8 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 8 को जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए, 2 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए, 1। अभाज्य गुणनखंड सभी पर आते होंगे, ये चीज़ मानकर हम चल रहे हैं। तो 2 गुने में 2 गुने में 2, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 3, ये आ गई, ठीक है। इसको बदलिए, ये सही नहीं चल रहा है क्या? ये 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3 आ जाएगी, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो 2 की 2 कितना हुआ 4, 2 गुने में 2 बराबर 4, ये आ जाएगा। तो विकल्प हमारा सी सही है, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो सी विकल्प बिल्कुल इसका राइट होगा, राइट बिल्कुल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर इसको हटा दीजिए और प्रश्न नंबर है 12। 12 के अंदर देखिए कैसे करते हैं 12 को। 12 ये दिया हुआ है, यदि 27 और इसकी पावर कितनी हो गई 2x और माइनस का हो गया 1 और 243 और इसकी पावर हो गई 3। अब ये बात कह रहा है, ये कह रहा है कि x के लिए हल कीजिए और विकल्प क्या दिए हैं, विकल्प देखिए A B C D, ये वाले हैं विकल्प। ठीक है, ये 243 होगा, 45 नहीं 243 होगा। ठीक है, विकल्प देखिए पहला 3, फिर 7, फिर उसके बाद 6, ये विकल्प दिए हुए हैं, फिर 9। अब एक काम कीजिए, क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए दोनों के। 27 है और 343 है। सबसे पहले 27 के करते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, 3 से हो जाएगा 1, तो 3 गुने में 3 गुने में 3 ये आ जाएगा, यानी 3 की पावर 3। ये कर दीजिए 27 को, इधर देख लीजिए 3 की पावर कितनी आ गई 3, और इसकी पावर कितनी है 2x है माइनस का 1 है। सही है, ये देखिए। अब 243 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 243 के अभाज्य गुणनखंड 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कर दीजिए 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कर दीजिए 9, फिर 3 से कर दीजिए 3, फिर 3 से कर दीजिए 1, यानी 3 की घात कितनी गई 5। गुना के अंदर जितने भी आएंगे 3, उसकी घात कितनी कर देंगे हम 5, तो 5 घात हो जाएंगी इधर 3 की। ठीक है, बात समझ आई। तो इसको हटा दीजिए, छोड़िए, इसको भी छोड़ दीजिए, और ये आ जाएगा 3 की घात 5 और इसकी घात कितनी है 3। ठीक है, अब एक काम करिए, क्या करना है, ये आधार तो छोड़ दीजिए, ये वाला आधार छूट जाएगा और 3 इसके साथ गुना करेगा, ये 5 इसके साथ गुना करेगा, आपस में बराबर रखिए, एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगी। उसको हल कर लीजिए x के लिए, यह आ जाएगा 3 गुने में 2x माइनस का 1 बराबर 5 गुने में 3, ये आ जाएगा। ठीक है, 3 के अंदर मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, ये 6x माइनस के 3, इधर 15 हो गया, इसको इधर ले जाइए, ये 18 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, ए विकल्प बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ए विकल्प हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, x बराबर 3, तो ये इसका जो है आंसर होगा। देख लीजिए अच्छे से, और वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। आपके सामने जो है इसी तरह की वीडियो अच्छे से लाई जाएगी। और आपको आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो आवाज़ की प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो लगे रहिए हमारे साथ हायर मैथमेटिक्स पर। हायर मैथमेटिक्स जो है आपके लिए सब कुछ लाएगा। ओके, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर है इसके अंदर 12 हो गए ना, 13। ठीक है, हमारे पास जो 13 क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। 13, इसको रफ कर दीजिए, रफ करते हैं, इसको कर दिया। और 13 क्वेश्चन है, इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए, इसको डी कह दीजिए। 13 के अंदर क्या दिया है उसको देखिए। 13 में दिया है, यदि बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है जैसे अभी खत्म हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है जैसे अभी खत्म हुआ है, 12 की तरह ही करना है इसको। और ये दिया है, यदि क्या दिया है 3 की पावर x प्लस 8 27 और इसकी पावर हो गई 2x और प्लस का 1, और ये कह रहा है कि x के लिए हल कर लीजिए। विकल्प क्या है हमारे 7 है, ठीक है, 3 है, माइनस के 2 है और 1 है। ये विकल्प हमारे राइट हैं। ठीक है, 7 है, 3 है, माइनस 2 है और 1 है। चलिए करिए, इसको करते हैं इसको पूरा। ठीक है, चैप्टर घातांक और करनी चल रहा है।
देखो पर्सन इसको कई तरीके से लगा सकते हैं हम। एक तो ये है कि विकल्प की सहायता ले सकते हैं। विकल्प अगर 7 को रखते हैं यहाँ पे तो कितना हुआ, 3 की घात 15, ठीक है। या तो विकल्प से कर लीजिए, जैसे 3, चलो इसको तो छोड़ दीजिए, x प्लस 8 ये हो गया, ये 27 है। 27 जो है 3 की घात 3 होता है, यानी 3 का घन जो है 27 होता है। इसको लिख लीजिए 3 की घात 3, और ये आ जाएगा 2x और प्लस का हो गया 1। तो ये 3 की घात x प्लस के 8 हो गई, और 3 की पावर इसकी गुना कर दीजिए, 6x आ जाएगा और प्लस के 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 की घात 3 हो गया। अब एक काम कर लीजिए यहाँ पे, अब ये विकल्प चेक कर लीजिए। विकल्प से भी जो है हम आंसर ला सकते हैं। अगर विकल्प से नहीं लाते तो आप इसको छोड़ दीजिए, जो इनकी घात होती है उनको आपस में बराबर रख लीजिए। x प्लस का 8 बराबर 6x और प्लस का 3, ठीक है। अब एक काम करना है, x को एक साइड में लाना है, और जो x के साथ x नहीं है संख्या है उनको दूसरी साइड में दे दीजिए। इसको इधर लाते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x, ठीक है। x आ गया, और चलिए इधर आ जाएगा 5x, और ये आ जाएगा इधर 3 माइनस के 8, सही है। इधर माइनस के सॉरी 6 आएगा ना, तो ये आ जाएगा माइनस के 5x, और ये आ जाएगा माइनस के 5, इससे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा डी बिल्कुल राइट होगा विकल्प। तो विकल्प कौन सा सही होगा, डी, ठीक है। तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट होगा, देख लीजिए। तो इस तरह लगाना है इस पर्सन को, बहुत अच्छे से लगाइए, और आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा की करेंगे तो उतनी अधिक जो है मैथमेटिक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है, करने के लिए। बात समझ आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर और देखते हैं इसको। पर्सन नंबर है आपका 14 के अंदर क्या दिया है, ये कहा है कि यदि a व b दो धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक से मतलब होता है z इक्वल टू, जिस तरह 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, एक नेचुरल नंबर का सेट होता है, नेचुरल नंबर का, ठीक है। और एक कंडीशन यह दी हुई है कि a की घात अगर b कर दी जाए, उसका मान 125 आ जाए, तब a माइनस बी और इसकी पावर हो जाएगा a प्लस बी माइनस 4। ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, बताइए आप, ठीक है। a माइनस बी, a पावर में a प्लस बी माइनस 4 यानी 4। विकल्प क्या दिए हैं उसको लिख लीजिए। विकल्प बड़ी आसान है, लेकिन आसान तब है अगर ये कैलकुलेशन आती है आप लोगों पर, ठीक है। एक तो हो गया 16, एक हो गया 25, एक हो गया 28, और एक हो गया 30। कोई एक विकल्प सही होगा। अब जो विकल्प सही है उसको छांटिए। लेकिन विकल्प कैसे सही होगा, उससे पहले जो है आपको क्या करना है, थोड़ा सोल्विंग करते हैं। ये है ए की पावर b बराबर 125। अब 125 कब आएगा, जब 5 का घन होगा, ठीक है। और 5 का घन जैसे 5 की घात हो जाए 3, तब 125 हमें प्राप्त होता है। यहाँ से जो a का मान हमें प्राप्त होगा 5 होगा, और b का मान कितना होगा 3। अगर ये संख्या आती है, इससे अलग कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसकी पावर 3 कर दे और 125 हो जाए। तो केवल 5 की घात अगर 3 करते हैं तभी 125 बन पाएगा, वरना कभी भी कोई भी संख्या उठा लीजिए ये 125 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यही एक ऐसी संख्या है, अगर 5 की घात 3 कर दी जाए तो हमें जो है 125 प्राप्त होगा। यहाँ से a भी मिल गया और b भी मिल गया। अब इसको उठा लीजिए, ठीक है, a माइनस बी, और इसकी पावर कितनी है इसकी पावर, इसकी जो पावर है a प्लस बी माइनस 4। इसको उठाइए और इसकी जगह ही मान रख दीजिए जो निकाले हैं। a का मान कितना है 5, माइनस b का मान कितना है 3, और यहाँ a का मान 5, b का मान 3 माइनस 4, ठीक है। नीचे कितना आएगा 2 आ गया। ऊपर जो है कितना आएगा 8 माइनस के 4, कितना आएगा, ठीक है। देखिए कितना आ सकता है, 8 हो गया, और 8 में 4 हटाइए 4 बचेगा।
तो 2 की घात 4 कितना होता है 16। ठीक है, तो ए विकल्प बिल्कुल हमारा राइट होगा। ठीक है, देख लीजिए ए विकल्प बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि आर्य मैथमेटिक्स पर जो वीडियो चल रही है इनको आप जो है देख रहे हो और पसंद कर रहे हो। ठीक है, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है इसके अंदर, बड़ा ही आसान पर्सन है। इस टाइप का जो है पर्सन हो चुका है। ठीक है, 15 पर्सन है इसके अंदर, 15 15। पर्सन नंबर 15 देखिए। फिफ्टीन के अंदर क्या दिया हुआ है इसको देख लीजिए। ये दिया हुआ है, यदि 15 पर्सन है और 15 दिया 2 की पावर 2x प्लस के 2, और ये दिया 32 और इसकी पावर हो गई 3x माइनस के 1। ठीक है, और x के लिए हल करना है, x कितना होगा। x का मान निकालने के लिए विकल्प लिख लीजिए। इसके विकल्प क्या होंगे, ये पहला विकल्प होगा a, ये b, ये c, ये d। इसको एक कह दीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4। कोई एक विकल्प सही होगा इसके अंदर। जो विकल्प सही होगा उसको छांट लीजिए। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सोल्विंग करते हैं। ये 32 है, ये 2 है। अब 32 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 32 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, 32 2 से डिवाइड कर दीजिए 16, फिर 2 से कर दीजिए 8, फिर 2 से कर दीजिए 4, फिर 2 से कर दीजिए 2, फिर 2 से कर दीजिए 1। यानी 2 की घात कितनी जाएगी 5। 2 की घात कितनी होगी 5। 2 की घात 5 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 की घात 5 करते हैं और ये हो जाएगा 2 की घात 2x प्लस के 2, और यहाँ 2 की घात 5, और ये चीज़ जो कि तो आ जाएगी 3x माइनस का 1। हल कर लीजिए इसको, यह आ जाएगा ये, इसको छोड़ दीजिए। जो हमारी आधार संख्या है छूट जाती है, बराबर है। और इसको लिख लीजिए 2x प्लस के 2 बराबर 5 3x माइनस का 1। ठीक है, 2x प्लस का 2, इसके अंदर गुना 15, x माइनस के 5, इसको इधर ले लीजिए। 15 में से 2x को घटा दीजिए, कितना बचेगा, कितना बचता है, गड़बड़ तो नहीं हो गई थी। 32 हुआ ना, 2 की घात 5 जाएगा, 5 आ गया इधर। ठीक है, ठीक है, इसको इधर लाते हैं तो 2x माइनस के 15x हो गया, और इधर जाएगा माइनस के 5 और माइनस के 7। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको देखिए 2 छूट गया नहीं। चलिए 2 की पावर 2x प्लस के 21, यहाँ 21 हो गए। तो ये 21 है, ये 21 है, यहाँ गड़बड़ हो गई। ये 21 है, 21 होगा। तो उसके बाद क्या होगा, इसको 21 को इधर पहुँचाते हैं तो ये माइनस के 5 हो गया, माइनस के कितने होगा 21। ठीक है, ये कितना हो गया 26। इधर माइनस के 13 आएगा और इधर माइनस के 26, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार। एक्स का मान कितना आएगा 2। 2 विकल्प हमारा बी सही है, तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो इस वीडियोज में हम इतना ही रखते हैं। 23 मिनट की जो है वीडियोज बन गई है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप जो है वीडियोज का आनंद लीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, तभी आपका कंपटीशन निकल पाएगा। ठीक है, एच डी यादव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक होती है हर एक कंपटीशन के लिए। तो पूरी वीडियोज देखने के लिए आपका तहे दिल से जो है धन्यवाद। ओके, थैंक्स।